अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर करूँगी। मॉर्निंग का टाइम था, एज यूजुअल मेरी मेड ने कपड़े शपड़े धोने के लिए रख लिए थे, बाकी क्लीनिंग कर रही थी तो मैं आ गई थी किचन। आज मैं यूज़ करूँगी अपना नया ट्राईपॉड। ये मैंने टेमो से ऑर्डर किया था, 10 रियाल का मुझे मिला था, ऑफ पे लगा हुआ था। तो आज मैं यही यूज़ करूँगी और आज मैं बनाऊँगी बनाना मफ़िन्स। अब वैसे तो रेसिपी बनाना ब्रेड की होती है, लेकिन मैं वही वाला मिक्स यूज़ करके उसके मफ़िन्स बनाऊँगी। उसके लिए मैंने बनानास लिए हैं 2। अब सऊदी अरब में जो यूजुअली बनानास मिलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ये वाले बनानास लास्ट वीक के पड़े हुए थे, तो 1 वीक गुजरने के बाद ना फिर ये इस तरह के होते हैं कि आप इसे इजीली मैश कर सकते हैं फोक की मदद से। तो ये लास्ट वीक वाले बनाना थे। और अगर आपके पास कच्चे वाले बनाना है तो उसका दूसरा सोल्यूशन ये कि आप 1 मिनट के लिए ना इनको माइक्रोवेव कर देना। बनानास को मैंने अच्छे से मैश कर दिया था। अब इसमें शुगर जाएगी और मेल्टेड बटर। शुगर मैं यहाँ ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर से ना इसका कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट आता है। तो आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। फोक में यूज़ कर रही थी बनानास को मैश करने के लिए, तो इससे मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने विस्कर की में शिफ्ट कर दिया था। आप चाहें तो यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो हैंड मिक्सर होता है ना, उससे भी सही रिजल्ट आएंगे। अब इसमें जाएगा 1 होल एग और साथ में इसमें जाएगा वनीला एक्सट्रैक्ट 1 टीस्पून। अब आपने इसको बहुत अच्छे से बीट करना है। इसकी बिल्कुल जो रिबन वाली कंसिस्टेंसी है ना, वो होनी चाहिए। इसमें छोटे छोटे बनाना के चंक्स भी होते हैं, आप चाहें तो वो वैसे फुली मश करके भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा चंकी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने बाकी चीज़ें ना बहुत अच्छे से मिक्स करनी है। तो इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह की होगी। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उसके लिए मैंने हाफ कप मैदा लिया है, उसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है हाफ टी स्पून और बेकिंग सोडा मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डलता है। और फिर आप इसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट भी डालना, क्योंकि स्वीट है ना बहुत ज़्यादा, बनानास भी स्वीट होते हैं, शुगर भी डाली है। जब आप सॉल्ट डालेंगे ना तो थोड़ा सा टेस्ट बैलेंस हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें ना आपने मिक्स करनी है। ये फ्लोर डालने के बाद ना बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करते इसकी, बस आपने इसे जो है ना वेल कंबाइन करना है सारी चीज़ों को। मैदा डालने के बाद ना ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा लूज करने के लिए ना हम इसमें डालेंगे मिल्क। मिल्क आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 3 से 4 टेबल स्पून इनफ होंगे। मिल्क डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसकी फाइनल लुक ना कुछ इस तरह की होगी। अब हम इनको बेक करेंगे। मैंने ओवन ऑलरेडी प्री हीटिंग पे लगा दिया था। अब मेरे पास ये कपकेक्स के मोल्ड है, इसमें मैंने लाइनर्स लगा दिए थे। मफिन्स मैं इसी में बनाऊंगी। मफिन इक्वल साइज में बने तो उसके लिए मैंने आइसक्रीम स्कूपर यूज़ किया था, ताकि मैं इक्वल अमाउंट का बैटर ना इन लाइनर्स में डालूं। आप चाहें तो सिंपल वाला स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ जो पाइपिंग बैग्स होते हैं ना, उसमें भी सारा बैटर डाल के ना उसके थ्रू भी आप पोर कर सकती हैं। मकसद वैसे ऐसा कुछ खास नहीं होता, यही होता है कि एक तो इक्वल अमाउंट वाला बैटर जाए, और दूसरा ये होता है ना कि थोड़ा क्लीन हो, क्योंकि ये जो सांचा है ना, अगर इस पर थोड़ा सा कहीं भी बैटर लग जाए ना बेकिंग के टाइम में वो जल जाता है, तो फिर ना स्मेल आने लग जाती है, फिर ये डर लगा रहता है कि मफिन तो नहीं जल गए। अच्छा, मैंने जो ओवन प्री हीटिंग पे लगाया था ना, 160 डिग्रीज पे लगाया था 15 मिनट्स के लिए। अब ये मैं रख दूंगी ओवन में। इसे टोटल लगे थे 22 से 25 मिनट लगे थे, लेकिन आपने टाइम पे नहीं जाना। आप इस तरह करना ना, जब आपको लगता है कि ये कुक हो गई है ना, जब ये फुली बेक होते हैं ना तो फूल के बाहर निकल आते हैं, आपने एक टूथपिक लेनी है, वो आपने इंसर्ट करनी है। अगर टूथपिक पूरी क्लीन होकर बाहर निकल आई मीन्स मफिन अंदर तक कुक है। तो बस ये रही इनकी फाइनल लुक। आपने इनको ठंडा होने देना है, किसी भी स्टैंड पे रख दें। जब ये फुली ठंडे हो जाएंगे ना, उसके बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ना इनको 2-3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। तो आज हमारे सऊदी अरब में थोड़े से बादल आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आप लोगों को भी। मौसम अब बदल रहा है सऊदी अरब में, अब ना बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, और अब बाहर ना ठंडी हवा चलती है। पहले होता था ना बाहर आप विंडो बिल्कुल भी नहीं ओपन कर सकते थे, लेकिन अब काफी बेहतर हो गया। चले जी, तो अब मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मजे की रेसिपी शेयर करूंगी। जिस तरह बेकरीज में चिकन ब्रेड मिलती है ना, बिल्कुल वही रेसिपी शेयर करूंगी। पहले हम उसकी डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। अब मैं इसमें इंस्टेंट ईस्ट डालूंगी। ये जो ईस्ट स्टोर करने का तरीका इस तरह होता है ना, अक्सर लोगों से खराब हो जाती है। आप इसको जिप लॉक बैग में डाल कर ना आप इसको फ्रीजर में रख दिया करें, कभी भी नहीं खराब होगी। तो ईस्ट मैंने 1 टेबल स्पून डाली है, साथ में इसमें शुगर डालूंगी 2 टेबल स्पून, और सॉल्ट डालूंगी इसमें हाफ टी स्पून। शुगर इसमें मस्ट डालते हैं। शुगर डालने से ये स्वीट नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है, इसलिए आपने शुगर
मस्ट डालनी है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स करना है। जिस तरह हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसी ही डो है, लेकिन इसे हम गूंदे दूध की मदद से है। अब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल दिया था 2 टेबल स्पून। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स करना है। गूंदने से पहले ना आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। आपने ठंडा मिल्क बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, वरना जो आपकी ये जो ईस्ट है ना, वो बिल्कुल किल हो जाएगी, वो फिर राइस नहीं होगी। और मिल्क आपने रूम टेम्परेचर वाला भी नहीं यूज़ करना, थोड़ा सा आपने माइक्रोवेव कर लेना है, लूक वार्म हो जाना चाहिए, उसके बाद आप यूज़ करेंगे। मिल्क की एग्जैक्ट अमाउंट में मेंशन नहीं करूँगी, डिपेंड करता है। बस ये जो डो है ना, ये सॉफ्ट सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि डो हार्ड हो रही है या सॉफ्ट हो रही है। उसके बाद आपने हाथों से जो है ना इसे अच्छे से मिक्स करना है। जब आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि डो की कंसिस्टेंसी किस तरह की है। तो बस आपने ना इसको गूंदना है। अब पहले सारी चीज़ें आपने कंबाइन करनी है। कंबाइन करने के बाद ना आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको लाजमी नीट करना है। शुरू शुरू में डो बहुत स्टिकी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे गूंदते जाएंगे ना, तो जो डो है ना, इसकी स्टिकीनेस खत्म हो जाएगी। ये फिर आपके हाथों से भी नहीं चिपकेगी और बर्तन के साथ भी नहीं चिपकेगी। अब 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको गूंदना, मुझसे गूंदा नहीं जाता तो मैं इसको उठाकर ना एज इट इज अपना जो डो नीडर है उसमें डाल देती हूँ। 3 मिनट का मैंने साइकिल लगाया। 3 मिनट के बाद ना इसकी ये लुक थी, बहुत सॉफ्ट हो गई थी। अब मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा ना ऑयल स्प्रिंकल कर दिया था, उसमें डो रखने के बाद ना ऊपर भी मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल डालने का वैसे मकसद ये होता है ना कि जब ये राइस होती है ना, तो ये इस बर्तन के साथ ना बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं होती। तो इसको कवर करके ना आपने रख देना है राइस होने के लिए। सर्दियों में 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है, गर्मियों में वैसे आधे घंटे में अच्छी खासी राइस हो जाती है। तो फिर मुझे अभी हस्बैंड ने बताया कि उन्होंने अपने फ्रेंड को भी इनवाइट कर दिया है, तो मुझे डो की अमाउंट कम लग रही थी, तो उसके लिए ना मैंने सेम मेथड करके ना एक और पोर्शन भी बना दिया था डो का। सो बेसिकली मैं 2 चिकन ब्रेड्स बनाऊंगी। अब आते हैं फिलिंग की तरफ। फिलिंग तो वैसे जो बेकरीज में होती है ना, उसमें सिंपल चिकन होता है, श्रेडेड चिकन होता है, लेकिन मैं जो फिलिंग बना रही हूँ ना, मैं थोड़ी डिफरेंट बना रही हूँ। मैं इसमें वेजिटेबल्स भी डालूंगी। कलरफुल बेल पेपर्स ली है मैंने, उन्हें मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल ग्रीन वाली यूज़ कर लेना। फिर मैंने कैबेज ली है, उसे भी मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर दिया है। साथ में मैंने ग्रीन चिलीज ली है, कैरेट्स ली है, एक छोटे साइज का मैंने अनियन लिया है और 3 से 4 क्लोव्स मैंने गार्लिक के लिए है। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। जिस तरह आप ऑमलेट के लिए कटिंग करते हैं ना वेजिटेबल्स की, बस वो आपने सारी कट कर देनी है। वेजिटेबल्स कट हो गई थी। फिलिंग रेडी करने से पहले मैंने सोचा कि चलो चिकन टिक्का बोटी भी बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, जिन्हें मैंने बोटी पीसेस में कट कर दिया था। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। टिक्का मसाला डाला है, कश्मीरी रेड चिलीज डाली है, हल्दी डाली है, चाट मसाला डाला है और नमक डाला है। उसके बाद इसमें लेमन जूस जाएगा, कुकिंग ऑयल जाएगा, मस्टर्ड पेस्ट जाएगा और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप बेशक स्किप कर देना, लेकिन डालेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत जूसी भी बनता है। सारी ये जो अमाउंट है ना मसालों की, वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी है, लेकिन आप मिर्चे मसाले ना अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकती हैं। और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको कवर करके मैरिनेट करके रखना होता है ना 30 मिनट्स के लिए, इसलिए मैंने पहले इसकी मैरिनेशन कर दी थी। इसे कवर करके मैंने रख दिया था। अब मैं आती हूँ फिलिंग की तरफ। पहले मैं फिलिंग रेडी करूंगी, उसके बाद ये वाला जो चिकन है ना वो कुक करूंगी। चलें जी, तो अब बनाते हैं चिकन वाली फिलिंग। उसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। वैसे जो यूजुअली फिलिंग होती है ना, वो बहुत सिंपल होती है। आप बस चिकन को मैरिनेट करते हैं, उसे थोड़ा सा ऑयल डाल के ना उसको पका लेते हैं, उसके बाद श्रेड कर लेते हैं और वो फिलिंग में यूज़ करती हैं। लेकिन मैं पूरी कंप्लीट रेसिपी शेयर करूँगी जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने फाइनली चॉप गार्लिक और फाइनली चॉप अनियन लिए हैं। 3 से 4 मिनट के लिए आपने ना इनको फ्राई करना है कुकिंग ऑयल में। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा आपने 1 टेबल स्पून यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। 1 टेबल स्पून ऐड करने के बाद ना फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है और आपने 3 से 4 मिनट के लिए जो मैदा है ना, इसको अब इस ऑयल में पकाना है। इस तरह झाग सी बन जाती है इसकी, इसका पकाना मस्ट है। अगर ये वाला मैदा आप कुक नहीं करेंगे ना, तो इसमें से बहुत ज़्यादा कच्चा कच्चा फ्लेवर आएगा, इसलिए इसकी भुनाई मस्ट है। आपने लाजमी भुनना है। जैसे जैसे आप इसको फ्राई करेंगे ना, तो इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। 3 से 4 मिनट के बाद और लो फ्लेम पे आपने इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो मैदा जल जाएगा, फिर भी इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाला है बोनलेस चिकन। मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस करके डाला है। ये होगा तकरीबन 250-300 ग्राम्स के बराबर होगा। मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। अब हम चिकन की
बुनाई करेंगे। चिकन को भी भुनना मस्ट होता है, अगर आप इसे डायरेक्टली डालेंगे और इसमें चीज़ें ऐड कर देंगे ना तो एक जो चिकन की अजीब सी स्मेल होती है ना वो रह जाती है। फ्लेम मैंने इस पॉइंट पे हाई कर दी थी। अब आपने जो है ना बहुत अच्छे से इसको भूनना है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है चिकन क्यूब। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर देना, मगर ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चिकन क्यूब को भी मैंने बीच में इसे क्रश कर दिया था। साथ ही मैं चिकन की भुनाई भी कर रही हूँ, तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने लाजमी करनी है। इतनी देर में ये चिकन ना कुक भी हो जाएगा, है भी बोनलेस चिकन। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। मिक्स हर्ब्स डाली है मैंने 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, कायन पेपर डाला है थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, और नमक डाला है। नमक आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना अगर आप चिकन क्यूब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक होता है। मसालों को आपने अच्छे से मिक्स करना है चिकन में। अब ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था। वैसे मिर्चे मसाले आप अपने जो है ना अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है स्पाइसी तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं डालूंगी टमाटो पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें टमाटो पेस्ट डाला है। अगर आपके पास नहीं है टमाटो पेस्ट तो कोई बात नहीं, आप एक टमाटर को ना अच्छे से ब्लेंड करके वो ऐड कर देना। टमाटो पेस्ट डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, इसलिए मैं 3 से 4 टेबलस्पून इसमें पानी डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। इसकी बस कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके ना इसको मैं कवर कर दूंगी और कुक करूंगी। यहाँ सऊदी अरब में टमाटो पेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कुकिंग में, काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बहुत सस्ता भी मिलता है। अगर मुझे टमाटर ना मिले ना तो मैं टमाटो पेस्ट ले लेती हूँ, सालन में ये भी यूज़ किया जा सकता है। इसके मज़े की बात ये होती है ना कि सालन का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, इस पॉइंट पर ना अब मैंने डाल दिए सबसे पहले कैरेट्स। कैरेट्स पकने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए मैंने कैरेट्स पहले ऐड की हैं। वैसे आपको ये जो सब्जियां हैं ना इतनी ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बाद में इसकी बेकिंग करेंगे। जो रही सही कसर होती है ना सब्जियों में वो सारी फुली कुक हो जाएंगी। तो बस मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको कवर करके कुक किया था। अब मैं इसमें कलरफुल बेल पेपर्स डाल दूंगी। साथ ही मैंने जो क्यूब्स की फॉर्म में कट की थी ना कैबेज, वो भी मैंने ऐड कर दी है। बस आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। फिलिंग को आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, क्योंकि हम ब्रेड के अंदर यूज़ करेंगे। अगर आप ड्राई कर देंगे ना बेकिंग के बाद और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो तकरीबन घंटा हो गया था, मैं बाकी कामों में बिजी हो गई थी। जो डो है वो बहुत अच्छे से राइज हो गई थी। मैंने 2 पोर्शंस बनाए थे, दोनों बहुत अच्छे से राइज हो गए थे। अब आपने ना ये ब्रेड लेनी है और आपने इसका बड़ा सा पेड़ा बना देना है। वैसे इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। आप इसे पोर्शंस में डिवाइड करके ना इसके आप छोटे छोटे पेड़े भी बनाकर उसमें चिकन की जो फिलिंग है बंद कर सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं ना, इसको बनाने के बाद ना बेकिंग से पहले भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप जिस तरीके में कंफर्टेबल है आप वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने आसान वाला तरीका किया था। जो डो थी ना, 1 पोर्शन डो का था, वो सारे का सारा मैंने फ्लैट कर दिया था। एक बड़ी सी रोटी बना ली थी, उसके सेंटर में ना मैंने ये फिलिंग ऐड कर दी थी। फिलिंग अभी तक फुली ठंडी नहीं हुई थी, स्टिल थोड़ी सी गर्म थी, लेकिन मुझे देर हो रही थी क्योंकि गेस्ट ने आ जाना था। तो उससे पहले मैंने इसको बेक भी करना था और मैं 2 बना रही थी, तो बेकिंग में टाइम भी ज़्यादा लगा मुझे। अब बीच में ऐड करने के बाद ना साइडों पे मैंने छुरी की मदद से कट्स लगा दिए थे ब्रेड में। डिज़ाइनिंग भी ना इसकी मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। आप चाहें तो दोनों साइडों पर भी कट लगा सकते हैं, आप चाहें तो एक साइड पे भी कट लगा सकते हैं। यूजुअली इस तरह होता है ना कि एक साइड को प्लेन रखा जाता है और एक साइड पे कट लगाए जाते हैं। जो प्लेन वाली साइड होती है उसे पहले फिलिंग के ऊपर लेकर आती हैं और उसके बाद जो कट वाली साइड होती है ना उसे डिज़ाइनिंग करके ना उस तरह कवर कर देती हैं। मुझे ये वाली सिंपल लग रही थी तो मैं ये करूँगी। और साथ ही मैंने इसमें ना थोड़ी सी मोज़रेला श्रेडेड चीज़ भी डाल दी थी। चीज़ भी वैसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर देना, ऐड करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने ऊपर और नीचे से पहले इसके कॉर्नर सील किए, उसके बाद मैंने बाकी मुझे जिस तरह समझ आ रही थी उस तरह मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर ली थी। वैसे इस पॉइंट पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी। मुझे चाहिए था ना मैं इसको एज इट इज़ जो बेकिंग शीट होती है ना मुझे उसके ऊपर सेट कर देना चाहिए था। मैंने इसे ना पेस्ट्री मैट पे कर दिया था। बेकिंग शीट पे करती ना तो फिर इसे मूव करने में काफ़ी आसानी होती। एनी हाउ मैंने इसे किसी तरीके से मूव कर दिया था, शेप भी नहीं खराब हुई थी। क्योंकि इतनी देर तक अगर आप इसे पेस्ट्री मैट पे छोड़ेंगे ना तो ये जो डो है ना ये सॉफ्ट होने लग जाती है। ऊपर से मैंने फिलिंग का भी वेट नहीं किया था फुली ठंडा होने के लिए, तो नीचे से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके ना इसे मूव कर दिया था। बेकिंग से पहले ना आपने एक फाइनल स्टेप करना है, या तो आपने अंडे की जर्दी लेनी है या आपने दूध लेना है और इसको ब्रश की मदद से ना आपने अच्छे से ब्रश करना है। मकसद इसका ये होता है ना कि ये बेकिंग के टाइम पे इसके प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाता है। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो ब्रेड आपकी कुक हो जाएगी लेकिन वो वाइट सी रहेगी, उस पर कलर नहीं आएगा। तो अच्छी सी लुक देने के लिए ना आपने लाजमी इसके ऊपर ब्रश करना है। अब मैं गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर मैंने सेसमी सीड्स डाल दिए थे और मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर कलौंजी डाल दी थी, जो ब्लैक सीड्स होते हैं। आप चाहें तो ब्लैक सेसमी भी यूज़ कर सकते हैं।
ओवन मैंने 15 मिनट्स के लिए प्री हीटिंग पे लगा दिया था 180 डिग्रीज पे। अगर आप सिंगल ब्रेड बेक करेंगे तो 20 से 22 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने 15 मिनट्स के लिए ग्रिल भी करना है इसको। मैंने 2 ब्रेड बनाई थी तो मुझे 30 टू 35 मिनट्स लग गए थे और मैंने इसकी पोजीशन भी चेंज की थी। अब जितनी देर में जो ब्रेड बेक हो रही है ना, तो टाइम अब मेरे पास थोड़ा रह गया था। अब जो मैंने चिकन टिक्का बोटी पीसेस मैरिनेट करके रखे हुए थे ना, मैंने उसकी कुकिंग स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, वैसे ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं है, हमने मैरिनेशन में भी ऑयल यूज़ किया था। चिकन मैंने ऐड कर दिया है, मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक करूंगी। हाई फ्लेम पे मैं इसे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए कुक करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, इसकी साइड बदल दूंगी, 5 मिनट इसे मजीद कुक करूंगी। उसके बाद मैं इसको कवर करके ना 15 टू 20 मिनट्स के लिए मैं इसको लो फ्लेम पे कुक करूंगी। लो फ्लेम पे चिकन को कुक करने से ना इसमें ढेर सारा पानी आ जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना, बस आपने फ्लेम हाई कर देनी है, साथ साथ में इसकी मिक्सिंग करनी है और इसमें ये जो पानी है ना ये सारा ख़त्म हो जाएगा। अब मीनवाइल ना मैंने कोयले का पीस रख दिया था, बर्न करना है आपने, कोयले को फुली जलाना है और हम इसे एंड में ना कोयले का धुआं देंगे। तो ये वाला स्टेप करने से ना बहुत मज़े का जो स्मोकी सा फ्लेवर होता है ना वो आपके टिक्का पीसेस में ऐड हो जाएगा। यूजुअली बारबेक्यू में ये वाला स्टेप मस्ट करते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है। अब मैं यहाँ फॉइल की कटोरी बना रही हूँ। वैसे मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे स्टील की कटोरी लेनी चाहिए, लेकिन मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ। अगर आपके पास स्टील की कटोरी है, बस आप वो सिंपल रखें, उसके अंदर कोयला रखें और इसके ऊपर ऑयल डाल दें। मैं हर दफ़ा फॉइल से छोटी सी कटोरी बना लेती हूँ, बस इसके अंदर आपने कोयला रखना है। जैसे ही आपने इसके ऊपर ऑयल स्प्रिंकल करना है ना, फ़ौरन से आपने इसको कवर कर देना है और कवर करके आपने 5 मिनट्स के लिए इसको इसी तरह छोड़ना है। 5 मिनट्स के बाद ना आपने कोयला डिस्कार्ड कर देना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने कवर करके नहीं रखना, कभी कभी ये जो चारकोल होता है ना ये बिटर सा टेस्ट ऐड कर लेता है। तो मीनवाइल मैंने चाय भी रख दी थी बनाने के लिए और मैंने बाकी तैयारियां भी कर दी थी। ये एक ब्रेड है वो बेक होकर आ गई थी, तकरीबन 30 मिनट्स के बाद मैंने निकाल दिया था इसको। ये सेकंड वाली ब्रेड थी, इसके ऊपर मैंने ऑलिव्स और जो कलरफुल बेल पेपर्स है ना उससे डिजाइनिंग की थी। ये सेसमी सीड्स और कलौंजी वाली ब्रेड थी। इसकी फाइनल लुक ये है और ये देखिए मिल्क ऐड करने की वजह से इसके ऊपर ये जो कलर आया है ना बहुत मजे का गोल्डन सा कलर आया है, काफी ज्यादा अच्छी लुक आई थी इसकी। अगर आप मिल्क और एग नहीं डालेंगे ना तो ये गोल्डन कलर नहीं आएगा। बेक हो जाती है, कुक हो जाती है, लेकिन गोल्डन कलर नहीं आता। तो बस मैं इसी जल्दी जल्दी से कटिंग कर दूंगी क्योंकि गेस्ट आ गए थे। चाय भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। तो बस ये रही फाइनल लुक। जो चिकन टिक्का बोटी पीसेस थे ना उनको मैंने बेल पेपर्स के साथ इस तरह डेकोरेट कर दिए थे। सारी चीज़ें सबको बहुत अच्छी लगी थी। आप भी मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। ये जो चिकन ब्रेड है ना ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एंड में सबको सर्व करने के बाद ना मैंने अपने लिए एक पोर्शन निकाल लिया था, फिर मैंने अपनी चाय पी। चाय पीने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी और जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती है जो मैं एवरीडे करती हूँ ना मैंने वो कर दी थी, क्योंकि आज मेरा डिनर बनाने का इरादा नहीं है, हम बाहर जा रही हैं। तो बस ये रहा मेरा ब्लॉग, इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।